अमृत बेला सूरज निकलने से पहले रात्रि होती है ना, तो तुम रात के राही हो। अमरनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो दिन को सफर करके रात को सो जाते हैं, और तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाहार्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हो, धंधा संभालते हो, माताएं घर संभालती हैं, तो तुम्हारी सबसे जास्ती उन्नति होती है रात को। जबकि सब मनुष्य सोए रहते हैं। जो भक्ति मार्ग की गीता है उसमें भी बोला है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जो संपूर्ण इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले होते हैं, वो रात्रि में जागरण करते हैं। जिस रात्रि में सारी दुनिया सोती है, तो तुम्हारी यात्रा उस समय बड़ी अच्छी हो सकती है। गैन भी है रात गंवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। मनुआ जीवना मोल है कौड़ी बदले जाए। अगर रात्रि में याद का पुरुषार्थ नहीं किया तो तुम्हारी यात्रा रात की बहुत अच्छी है। वो भगत लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हैं तो आप राय देते हैं, हे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। और 5000 वर्ष पहले भी तुमको ऐसे ही कहा था। बल सवेरा होने के बाद सो जाओ, लेकिन अमृत बेले रात्रि में जरूर याद करो। एक पहाका है, सवेरे सोना सवेरे उठना। ये गुण मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। बरोबर तुम इतने साहूकार बनते हो जो कब कोई भी जन्म में तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती है। अकूत संपत्ति रहती है। किस जन्म के लिए तो तुमको पक्का वर्षा मिल जाता है, और वो भी शिवालय में वर्षा मिलता है। वैश्यालय में तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो, और अभी का तेरा पुरुषार्थ तो 21 जन्मों के लिए बन जाता है। द्वापर कलयुग में तो इस जन्म में दान पुण्य करेंगे, अगले जन्म में प्राप्ति करेंगे। एक जन्म की प्राप्ति बनती है, आधार बनता है। यहाँ का पुरुषार्थ तुम्हारा 21 जन्मों की प्राप्ति कराता है। तो ये वंडरफुल बात है।
ऐसा कोई पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं दुनिया में जैसा बाप तुमसे पुरुषार्थ कराते हैं। अविनाशी बाप है ना, तो अविनाशी बाप तुमसे अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। द्वापर कलयुग के जन्मों में जो पुरुषार्थ करते हो वो तो एक जन्म के लिए विनाशी हो जाता है। यहां तो तुम 21 जन्मों के लिए अविनाशी पुरुषार्थ करते हो। इस दुनिया में भी मनुष्य पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। बाप बच्चे को, बच्चे बाप को मार डालते हैं, पैसे के लिए मार डालते हैं। ये बात उस समय की है जब दुनिया में पैसे की बहुत भीड़ पड़ती है। सबकी बुद्धि में पैसे की कमाई ही कमाई लगी रहती है। वहां नई दुनिया में तो पैसे की भीड़ की बात ही नहीं। अभी अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है तो अविनाशी बाप को, अविनाशी वर्षे को याद भी करना है, और तो कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ 2 अक्षर हैं, मन मना भव। इसको महामंत्र कहा जाता है। बस ये 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है।